है वो किसको मत देगा, किस राजनीतिक दल को समर्थन करता है नहीं करता है, लेकिन बहरहाल उसके अधिकार का हनन हो रहा है। ज्यादातर गरीब, अशिक्षित जो रूरल सेक्टर हमारा है इंडिया का, वहाँ पे थोक के भाव में वोट काटे जा रहे हैं। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, कानूनी जानकारी नहीं है, इसलिए उनके जो मत है आसानी से काट दिए जाते हैं। फायदा और नुकसान तो ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो मत किस व्यक्ति का है, मत देगा, किस राजनीतिक दल को समर्थन करता है नहीं करता है, लेकिन बहरहाल उसके अधिकार का हनन हो रहा है। ज्यादातर गरीब, अशिक्षित जो रूरल सेक्टर हमारा है इंडिया का, वहाँ पे थोक के भाव में वोट काटे जा रहे हैं। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, कानूनी जानकारी नहीं है, इसलिए उनके जो मत है आसानी से काट दिए जाते हैं। काटे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है काटने से कि जो मत काटे जाने वाले थे ये उनको नहीं आने वाले हैं, इसलिए वोट काटे जा रहे हैं। जो सरकारें बन चुकी हैं, तो अगर इस तरीके से मुकदमे दर्ज होते हैं या कुछ होते हैं, तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी, तो उसके बाद क्या हो सकता है? जजमेंट भी आएगा, कोई चीज होगा? पूरे भारत में अगर 4 अधिकारी को जिस दिन सजा हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगा। जब तक आवाज नहीं उठती है, वोट तो बहुत पहले से कट रहा है। ये 2025 में क्यों वोट चोरी का मामला आया है? आप जो बूढ़े पुराने लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनसे आप पूछिए गांव में, थोक के भाव में जो चुनाव लड़ते होंगे, ग्राम प्रधानी से लेकर सांसद तक का, उनको ये जानकारी में होगा कि हमारे वोट कटे हैं। आप डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात करते हो, भारत में रूरल सेक्टर में कितने लोग डिजिटल हैं? भारत सरकार के पास अगर ऑफिशियल डाटा लेंगे तो कितने लोग यहाँ पे डिजिटल लोग होंगे? रूरल सेक्टर में ना के बराबर है। आप जिस तरीके से उनके कंप्लेंट्स को डील करते हो, जिस तरह शिकायतों को डील करते हो, कोई उसकी लॉजिकल एंडिंग नहीं है, लेकिन आम आदमी यहीं तक रुक जाता है। आम आदमी रोटी दाल अपने छत से परेशान है, अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके पास उस तरह के संसाधन नहीं है, उस तरह की जागरूकता नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए वहाँ लड़ाई लड़े। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब अधिकारों के लिए, जब ये जो हम लोग को अधिकार मिला है वो लड़ाई से ही तो मिली है, संघर्षों से ही तो मिला है। अगर संघर्ष करने से अगर ऐसा व्यवस्था बने, पहली बार 2025 में ही वोट चोरी की ही बात हो रही है, पहले भी वोट कटे हैं, लेकिन अब ये लोग सतर्क हो रहे हैं धीरे-धीरे। एसआईआर रिविजन्स पहले भी प्रत्येक वर्ष रिविजन्स होते हैं, लेकिन एसआईआर पे पूरे देश में एजिटेशंस चल रहे हैं। तो चौकन्ना रहने की जरूरत है, और एक कहावत है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। सर, अभी हाल में बिहार में इलेक्शन जो तुरंत होना, 65 लाख वोट कटने की बात, आप कह रहे हैं कि आपका बैनर में लिखा हुआ है वोट चोरी अपराध है, वोट चोरी से कैसे बचें? तो जिन लोगों को वोट कटे हैं, जिसके बारे में चुनाव आयोग अपने तरफ दे रहा है, तो उन लोगों को क्या अभी वो इतना कम टाइम है, वो कैसे फिर अपने वोट को बचा सकते हैं? उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जो राजनीतिक दल है उनको आगे आना चाहिए, जो चुनाव में इच्छुक लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, जो समाज की बेहतरी चाहते हैं उनको आगे आना चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल हैं उनको आना चाहिए, आप जैसे भाई लोगों को आगे आना चाहिए, जो जर्नलिस्ट हैं, जो रियल में ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए। और एक बूथ पे मान लीजिए कि 800 वोट हैं हमारे, तो ये मतदाता सूची तो बैक का है ही आपके पास। अभी कितने कट रहे हैं या जो काटे गए हैं, बहुत से जब अगर आप स्क्रूटनी कराएँगे, एक बूथ का भी अगर कराते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें 2-4 ऐसे नाम निकलेंगे। आप एक के खिलाफ कार्रवाई करिए। जिस दिन सरकारी अधिकारी के खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ता है, तो आप यकीन मानिए कि उसकी नींद उड़ जाती है। वो तभी तक बचा हुआ है, जब तक कोई सामने आवाज़ नहीं आती। मनोज जी, आप तो समाजवादी के नेता हैं, अभी इंडिया अलायंस जो है पूरा ग्रासरूट पे काम कर रही है, तो हल्ला कह ही रही है कि वोट चोरी हुई है। आप भी एक अलग मुहिम चला रहे हैं, क्या आप पार्ट हैं इंडिया अलायंस के? कि जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, आप सम्मिलित करेंगे अपने चीज़ों के, ऐसे चीज़ें हुई हैं, या फिर आप अलग काम करेंगे? नहीं, नहीं, सब लोग साथ में हैं, जो भी अवेयर्ड आदमी है। मेरा सभी मतदाताओं के लिए है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी स्थान का हो। मेरा वोटर को जागरूक करने का माध्यम है, वो मत हो सकता है किसी दूसरे दल को दे, और ये काम तो सत्ता पक्ष का होना चाहिए था, और खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस मुल्क के पसीने से वो जो सुविधा भोग रहे हैं अधिकारी लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, ये सुविधाएं हम लोग आपसे मिली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया था, पानीपत का आपने देखा, जो वोटों की फिर से गिनती हुई,
और जो हारे थे उन्हें सरपंची करार दिया। यही मैं भी कह रहा हूँ कि इसी तरीके की आवाज हम लोगों को भी उठानी होगी। तो अभी आपने कहा कि जैसे कि 22 में यूपी में इलेक्शन हुए थे, उसमें कई सारे एमएलए जो 100 वोट से हारे, 200 वोट से, क्या उनकी फिर से रिकाउंटिंग की जाएगी क्या, ऐसा कुछ? रिकाउंटिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर डाटा के साथ अगर कोर्ट में अगर आप आते हैं, क्योंकि डाटा को आप कैसे झुटलाओगे? डाटा को आप झुटला नहीं सकते। मसलन एक अगर आप देखें, मैंने 403 विधानसभा का दिया और 75 जनपदों का है, तो वेरिएशन 50-50 हजार तक के आए हुए हैं इसमें डुप्लीकेट वोट्स के, और ये प्रमाण पत्र दे रखा है कि कोई मतदाता छूटा नहीं है। आप अगर इसको गहनता से करेंगे, आप कह रहे हैं कि 50,000 वोट फर्जी नहीं, डुप्लीकेट वोट, जिसका होना चाहिए उसका नहीं है, जिसका नहीं होना चाहिए है, वही तो बात हो रही है। एक मतदाता का 2 जगह। सर, जैसे आपने कहा कि अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी देश में हो रही है, उन्होंने यात्रा बिहार में निकाली, लेकिन कर्नाटक में उनकी सरकार है, तो वहाँ तो वो अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? वोट जिनके कटे हैं उनका ये बनता है दायित्व कि वो अपनी आवाज को एजिटेट करें। जिनका वोट कटा है, अधिकार तो उनके छीने गए, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है व्यक्ति। तो इसमें कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती वहाँ अधिकारियों? नहीं, क्यों नहीं कर सकती? जो सामने जब वॉइस आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये सब दिखावा है, ये राजनीति स्टैंड है। ये कह रहे हैं कि माहौल तैयार किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माहौल ही माहौल रह जाएगा, बाकी नहीं, कार्रवाई शुरू हो गई। 12 मुकदमे आपने डाला एंटी करप्शन कोर्ट में, सबको एसडीएम को और डीएम को और इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को नोटिस इशू हुए हैं। यूपी में जो बीजेपी जो आप कह रहे हैं 50,000 डुप्लीकेट्स, तो आप भी कोर्ट जाने क्या उन लोगों को लेकर जो हारे हुए हैं, जो डुप्लीकेट्स वोट है, इस तरीके की कार्रवाई के लिए आप लोग कोर्ट जा रहे हैं क्या? कोर्ट जाना चाहिए। मेरा राजनीतिक दल की बात मैं नहीं करता, राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वोटर के मताधिकार की। वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है। ये वोटर अवेयरनेस है, मताधिकार आप कहीं पर भी दो, स्वतंत्र भारत है। गड़बड़ तो अधिकारी कर रहे हैं ना सर? निश्चित रूप से गड़बड़ कर रहे हैं। जहाँ विपक्ष की सरकार, तो उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो सकती है ना सर? बिल्कुल हो सकती है। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? तो आप जैसे जब आवाज उठाएंगे, कार्रवाई तभी तो होगी। तो यूपी में ऐसा कोई माहौल तैयार होगा कि आने वाले कुछ समय बाद? हाँ, बूथ पे काम हो रहे हैं, बूथ पे काम इस पे चल रहे हैं। सर, आवाज उठाने की आपने बात कही, आवाज उठाने का मतलब है कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है, लेकिन जो लोग खुद से यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, उनको तो सब चीज पता ही है ना। राहुल गांधी ने ही खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने एक सवाल को ही मैं आगे करता हूँ, तो अगर वो एक स्टेट की बात कर रहे हैं तो इट मींस कि उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, पता तो है ना। तो जो लोग हैं जिनके मतलब वोट कटे हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो अकेले जाके उन सब अधिकारियों से लड़ लें। तो राहुल गांधी क्यों उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ रहे? वहां जाके तो कार्रवाई कर सकते हैं ना। जो मत कटे हुए हैं, जिनके या डुप्लीकेट बनाए हुए हैं, या जो मृतक हैं उनके वोटर में नाम है, उनके खिलाफ जब आवाज आएगी, आवाज आप कहाँ पे उठा सकते हो? उसके लिए उचित फोरम क्या है? कोई भी बात या अपने हक अधिकार की बात आप उचित फोरम पे ही तो कहोगे। आप जैसे 5 जिलों में आपने मुकदमे कर रखे हैं और वहां के एसडीएम और जो सक्षम अधिकारी हैं, वो लोग लगातार पैरवी कर रहे हैं कि केस वापस लो अपने, क्योंकि जो चीज डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है आपका भी वोट कटा हुआ है, कल को अगर आपकी आवाज अगर नहीं आएगी तो कहाँ से आपको रिलीफ मिलेगी? सर, लेकिन न्यायपालिका के फैसले आने में बरस बीत जाते हैं, सरकारें चेंज। ठीक बात है आपकी। आम जनता के बीच में न्यायपालिका की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। वोट चोरी जो हो रही है और वोट कट रहे हैं, उसकी जागरूकता के लिए आप तरफ से क्या कर सकते हैं? हम लोग सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, लिटिगेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, और जो कंपेनिंग है वो भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम्स लगाते हैं, लोगों का अवेयर करते हैं कि आपका जो ये अधिकार है ये मुफ्त में नहीं मिला है आपको, इसके लिए बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत तकलीफें सही गई हैं, और उस भावना को भी बताया जाता है कि आपके जो 2 पीछे के नस्लें थी उनको ये अधिकार नहीं थे, ये बताया जाता है, उनमें जागरूकता भरी जा रही है। क्योंकि आम आदमी को समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ जाता है तो वो सत्ता को बदलते देर नहीं लगता। सर, एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा कि न्यायालय में जाना चाहिए और केस डालने चाहिए, तो कोई केस डालता भी है, आम इंसान, पहले तो उसकी बहुत सुधार है, लेकिन अगर कोई डालता भी है, तब तक कोई फैसला आता तब तक तो सरकार ही चेंज हो जाएगी, तो लास्ट में जाकर उसे मिलेगा सबको गिला। न्यायपालिका जो अपना काम कर रही है इस समय, वो जनता के बीच में उजागर है। दिन प्रतिदिन न्यायपालिका की चर्चा चल रही है। सर, आप न्यायपालिका का जिक्र कर 17 साल आप जुडिशरी में, सीबीआई में थे आप, तो हम
ये जो चुनाव कर्नाटक की बात हो रही है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, तो एक स्वतंत्र संस्था होती है। चुनाव आयोग ये मानेगा कि वोट कटे हैं, तब वो कार्रवाई करेगा, तब सरकार की कार्रवाई कर सकती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना। ऐसे में चूंकि चुनाव आयोग मान नहीं रहा है, तो सरकार कुछ कर नहीं सकती। ऐसे में जो न्यायपालिका की भूमिका होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला है, विवेंद्र यादव जी ने अपनी बहस से, तो वहाँ पे फिर क्या हो सकता है? न्यायपालिका की हम भूमिका लोग क्या को ये परसेप्शन थोड़ा-सा हम लोगों को ये परसेप्शन बनाना होगा कि इलेक्शन कमीशन कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। एक परसेप्शन है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या? एक नोटिफिकेशन आता है, आचार संहिता लगती है, वही एसडीएम, वही तहसीलदार, वही लेखपाल, वही बीएलओ आपके इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। हैं तो हम ही आपके बीच के लोग, वो भी लोक सेवक हैं, उनके ऊपर भी वही दायित्व बनता है जो आम लोक सेवक के ऊपर बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू।